रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए, लास्ट क्लास में कुछ बेसिक सा चीज पढ़ा था। लूप बताया था, लूप पढ़ा था, फंक्शन स्टार्ट किया था। नो सर। नो ओके, सर। ओके, ओके। कुछ क्वेश्चन दिया था क्या मैंने लास्ट क्लास में? अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? तो हम लूप के बारे में जाने थे, व्हाइल लूप, फॉर इन लूप नहीं। तो आज हम थोड़ा देखेंगे क्या था, फंक्शन। देखिए, फंक्शन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन एवरी लैंग्वेज। हालांकि क्योंकि बिना फंक्शन के तो काम ही नहीं हो सकता। बिना फंक्शन के कोई काम हो नहीं सकता। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हो, तो फंक्शन का इंपोर्टेंस बहुत हो। फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो फंक्शन है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर ये आपका क्लासरूम है। ये क्या है? आपका क्लासरूम है। आपके कॉलेज में एक बड़ा सा क्लासरूम है, जिसमें सारा स्टूडेंट बैठेंगे, सारा पूरा 5,000 स्टूडेंट बैठेंगे, हर सेमिस्टर का, हर राज्य का। तो टीचर लोग आएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक से पढ़ा सकते हैं क्या? ठीक से मैनेज हो सकता है? नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या है? बस बड़ा सा क्लासरूम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो हमने छोटा पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो लेट से ये है आपका कंप्यूटर साइंस का सेमिस्टर वन, ये इलेक्ट्रिकल का सेमिस्टर वन। समझ रहे हो? इस तरह से। तो ये जो क्लासरूम है, अगर इसमें लेट से कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेट से इसका लाइट फ्यूज हो गया, तो इस क्लासरूम का क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ। इसका मतलब जब कोई क्लासरूम का मेंटेनेंस चल रहा है, बाकी क्लासरूम आराम से चल सकता है। उसी तरह से सोचो, इमेजिन करो, एक सॉफ्टवेयर जो होता है, एक प्रोग्राम, बड़ा सा प्रोग्राम जो होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको हम छोटा 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 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन, आप एटीएम से पैसा उठाते हो, विड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, देन आपका है मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज। तो क्या है? एक एक फंक्शन ही तो है, एक एक पार्ट तो है। जब हम सबको मिलाते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जैसे डिपॉजिट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बैलेंस इंक्वायरी तो हो पाएगा, पिन चेंज भी होगा, मिनी स्टेटमेंट भी आएगा। इसका मतलब जब कोई पार्ट का मरम्मत चल रहा है या मेंटेनेंस चल रहा है, बाकी पार्ट तो आराम से काम करेगा। नहीं। तो अब क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शन इज ए ब्लॉक विच contains some code to perform some function is a block which contains some codes to perform some task। एक घर होता है, ब्लॉक होता है। देखिए, आपका तो दो तरह का फंक्शन है, टू टाइप्स। एक होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, और एक होता है आपका यूजर डिफाइंड। ये दो तरह का फंक्शन आपके पास है। बिल्ट इन में क्या होता है ना, जो फंक्शन ऑलरेडी पाइथन को पता है, ऑलरेडी नोन टू पाइथन। क्या क्या एग्जाम्पल? प्रिंट, जो प्रिंट फंक्शन कर रहे हो, या कॉमा इनपुट, ये सब प्री डिफाइंड है। लेग, मैक, मीन, एक्सेट्रा, ये सब प्री डिफाइंड है। ठीक है। और यूजर डिफाइंड क्या है? हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? तो दो चीज चाहिए। एक तो फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या है? इन बैंकिंग एप्लीकेशन, जो है आपका विथड्रॉ, डिपॉजिट, एक्सेट्रा, ये सब प्री डिफाइंड नहीं, यूजर डिफाइंड है। क्यों? इसको हमने बनाया है। इसको हमने बनाया है, ये पहले से था नहीं। इसको हम बना रहे हैं। विड्रो को पाइथन जानता नहीं है। ठीक है। हर एक फंक्शन को यूज करने के लिए दो चीज चाहिए। पहला है फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा है फंक्शन क्या है, कॉल। पहले डिफाइन करेंगे, फिर कॉल करेंगे। थोड़ा आंसर लिख लो, ऊपर क्विक रिविजन। प्लीज हैव इट, लिखिए। नेक्स्ट देखो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिफाइन कैसे करेंगे। पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेकिन डिफाइन
एक फंक्शन में डिफाइन किया। सिंटेक्स क्या है ना, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, पैरामीटर, देन यहाँ पर रहेगा क्या, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल, डिफाइन आर्ट ए कॉमा बी, अलग है से बी इक्वल टू ए प्लस बी, देन प्रिंट क्या सी। गॉट इट। ये डेफिनेशन है, इस फंक्शन का नाम आर्ट है। इट आर टू पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब जिसमें आप वैल्यू सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। ठीक है। तो कॉल करेंगे, ये रन कब करेगा, ये डिफाइन हो गया है। कॉल कॉल कैसे करेंगे, सिंपली फंक्शन नेम देन पैरामीटर। फॉर एग्जांपल ऐड 10 तो ये फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। जब फंक्शन को कॉल करोगे तभी ये काम करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कंप्लीट एग्जांपल। देखा, डिफाइन ऐड ए कॉमा बी, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन प्रिंट सी। इस फंक्शन का काम क्या है ना, ए बी को ऐड करेगा। कब करेगा, ना जब उसको कॉल करो। हो गया, दिस डेफिनेशन द कॉल। क्लियर। सपोज द नेक्स्ट क्या है, सपोज द लास्ट क्यू, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड, टू take a number is even or odd using function. Please all of you do it. आपको एक फंक्शन बनाना है जो चेक करेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है। ऑल ऑफ यू ट्राई, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर जाओ के फाइन, सिंपल सा चीज है। हम लिखेंगे डिफाइन लेट्स से कीबोर्ड, एक फंक्शन लिया, कोई भी नाम ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि कीबोर्ड ही लेना है। और एक ही नंबर को चेक करना है। हम लिखेंगे इफ 10 परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, प्रिंट। इस फंक्शन का काम क्या है, जब उसको एन मिलेगा तो वो चेक करेगा वो इवन है कि और, मतलब एन को चेक करेगा वो इवन है कि और है। नहीं तो एल क्या है ना और है। कब चेक करेगा, ये कब चेक करेगा, नहीं ये तब चेक करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट एंटर ए नंबर, देन कीबोर्ड एन, क्लियर। रन करो, जब 5 क्या आया, ऑड। फिर से रन करूंगा तो 4 क्या आया, इवन। गॉट इट। तो इस फंक्शन का काम है वो चेक करेगा कि नंबर इवन एक ऑड है। कब करेगा, जब उसको क्या करेंगे, अच्छा कॉल करेंगे। तो कॉल किया तो हो गया। डन। नेक्स्ट, ज्योतिर्मयी इज इट डन, प्रयास, स्पंदन, यस सर। वेल, यस सर। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन में कितना तरह का पैरामीटर है, 4 तरह का। एक है आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर, नंबर 2 डिफॉल्ट पैरामीटर, नंबर 3 क्या था, कीवर्ड।
कीवर्ड पैरामीटर नंबर 4, वेरिएबल, देन पैरामीटर। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर में क्या होता है? नंबर ऑफ पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉल मस्ट बी सेम। पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉल मस्ट बी सेम, नहीं तो एरर आएगा। एग्जांपल डिफाइन, लिखा मैंने 8 A, B, C। लेट्स से मैं तीन पैरामीटर यहाँ पर दिया हूँ और लिखा प्रिंट A+B+C। ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ 8 10 to 30। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर पैरामीटर में घटा दूंगा 8 10 20, देन वी आर गोइंग टू गेट एरर, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तीन मतलब तीन ही मिलना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे होगा? डिफॉल्ट पैरामीटर में। तो आपको क्या नोट हो, तो ये प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे कैसे? डिफॉल्ट पैरामीटर। कैसे? डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, डिफाइन एट A = 1, B = 2, C = 3। ये सब डिफॉल्ट वैल्यू है, यूज कब होगा ना, जब एक्चुअल एरर नहीं दोगे। B+, देखो, तो कॉल करते हैं 8 10 to 30 कितना आएगा? 60, क्योंकि यहाँ पर ए का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10, बी का 20, सी का 30। लेकिन अगर कोई पैरामीटर मिसिंग होगा, जैसे यहाँ पर ए कितना है 10, बी कितना है 20, सी कहाँ पे आएगा? डिफॉल्ट 8 10। तो ए होगा 10, बी सी क्या होगा? बी होगा 2, सी होगा 3 8। तो यहाँ पर क्या होगा ना, सारा डिफॉल्ट से आएगा। अब एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो रहा है नहीं। पिरामिड क्या है? कीवर्ड पैरामीटर। कीवर्ड पैरामीटर क्या होता है? कि यहाँ पर जो मैचिंग होगा वो नाम के हिसाब से होगा। मतलब पहले क्या हो रहा था, सीक्वेंस के हिसाब से हो रहा था। ये जो हो रहा था सीक्वेंस के हिसाब से हो रहा था, मतलब A10 होगा, B20 होगा, C30 होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा, जैसे मैं लिखा यहाँ पर C = 5। ठीक है, तो C5 होगा। ठीक है, मैंने जैसे A = 10, A10 होगा। तो B = 7, तो B7 होगा। तो मैचिंग किसे हो रहा है? ये सी जाएगा यहाँ पर, ए जाएगा यहाँ पर, बी जाएगा यहाँ पर। अब सिक्वेंशियल मैचिंग नहीं होता है, नेम के हिसाब से होता है। तो अगर आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो नाम के हिसाब से, कैसे? देखो मेरे से A, B, C, give it comma here, then give a like, got it? A कितना है 10, B कितना है? तो ए कितना है? मतलब 10 कहाँ से आया ए वाला ए? बी कितना होगा? कितना दिया है यहाँ पर? 7, 7 होगा। लेकिन अगर कोई पैरामीटर मिसिंग होगा, जैसे कि पैरामीटर मिसिंग है 8, जैसे मैं लिखूँ C = 70, तो क्या होगा? ए बी कहाँ से आएगा? डिफॉल्ट से आएगा। ए होगा 1, बी होगा 2। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पाइथन में बहुत यूज होता है। ठीक है, प्लीज हैव इट। जहां पर इसका थोड़ा भी डाउट होगा प्लीज आज। तो यहाँ पर एक ऐसा पैरामीटर है जो जब जितना भी वैल्यू दोगे वो रिसीव कर लेगा। कैसे? प्रिंट एन लिखा, तो 10 20 10 लिखा तो कर लेगा, लेकिन अब लिखूंगा 10
कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। अगर मैं लिखूंगा लेट्स से इसको 1 2 3 4 5 रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। देख रहे हो? तो मतलब 5 दूंगा फिर 50 दूंगा। तो क्या करने से रख पाएगा ना, इसके आगे एक स्टार लगा दो, हो गया। स्टार लगा दिया तो हो गया। यही होता है वेरिएबल लेंथ, मतलब आप लेंथ वेरी कर सकते हो। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर ये एन है क्या? एन इज ए टॉपल। यहाँ पर जो एन है वो टॉपल। तो जहां भी आप फंक्शन में सिंगल स्टार देखोगे, पैरामीटर के हिसाब से आप आज्यूम कर लेना वो एक टॉपल ही है। प्लीज हैबिट। तो आपने देखा, अगर मैं डबल स्टार दे रहा हूँ, पैरामीटर में भी क्या है ना, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में आपको देना पड़ेगा की और वैल्यू। की है एबीसी, वैल्यू है 10 20 30। ठीक है। तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। थोड़ा लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बता दें। लोकल मतलब अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है तो लोकल। मैं लिखा है यहाँ पर एक्स इक्वल 10, तो ये लोकल है। एक्स इक्वल टू 10, ये फंक्शन के अंदर है। क्या लाइक इसके अंदर है ना, फंक्शन के अंदर। अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या आएगा? फंक्शन के बाहर डिस्प्ले करेगा एक्स को तो एरर देगा। तो ये लोकल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होता है, फंक्शन के बाहर नहीं आ सकता। फंक्शन के बाहर कौन आ सकता है ना, ग्लोबल। तो लोकल का मतलब जिसको कोई लिमिटेड एरिया में लोग जानते हैं। इसका मतलब एक्स को कौन जानता है? नहीं, एक्स को इस फंक्शन के अंदर ही जानते हैं। फंक्शन के बाहर एक्स को कोई जानता नहीं है। प्लीज हैव इट। डन। नेक्स्ट। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अगर एक वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे तो ये ग्लोबल है। और उसका लाइफ कितना है? लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम है। फंक्शन के अंदर भी यूज हुआ। मैं लेट्स से दो को कॉल कर रहा हूँ, हो गया। फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हुआ, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस।
डन। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप थोड़ा चेंज करोगे कोड को, मैं कोड को चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखा एक्स इक्वल टू 20। देख सकते हो ये कौन है? ये आपका लोकल है। ये वाला ग्लोबल था। तो क्या आएगा आउटपुट ना, फंक्शन के अंदर ये लोकल को एक्सेस करेगा और फंक्शन के बाहर ये ग्लोबल वाला आएगा। तो ये प्रिंट एक्स क्या आएगा? 10। तो ये वाला क्या आएगा? 20। तो एक क्वेश्चन है कि क्या हम फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस कर रहे हैं क्या बाहर आ सकता है? जैसे कि आपने यहाँ पर एक्स को 20 किया, बाहर 20 हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब फंक्शन के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वो लोकल के ऊपर हो रहा है, ग्लोबल के ऊपर नहीं हो रहा है। तो कैसे करें ग्लोबल के ऊपर? अगर आप ग्लोबल के ऊपर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर, तो आपको ग्लोबल नाम का एक कीवर्ड है, उसको यूज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ग्लोबल है। देखो, इसका मतलब एक्स 10 था, ग्लोबल ग्लोबल वाला। लेकिन जब कॉल किया आपने, लिखा है ग्लोबल एक्स, मतलब ये वाला एक्स कौन है? ग्लोबल है। तो ये 20 हो गया। और ग्लोबल वाला यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ पर भी तो 20 आएगा ना। तो फंक्शन के अंदर अगर आप ग्लोबल के ऊपर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो ग्लोबल कीवर्ड लिखना मैंडेटरी। एलिजाबेथ, तो छोटा छोटा पॉइंट्स आगे जाकर हम हमको हेल्प करेगा। हाँ, एक होता है, सिर्फ जान लो, यूज में आएगा आगे जाकर, लावड़ा फंक्शन। ये क्या होता है ना? वन लाइन फंक्शन होता है, वन लाइन फंक्शन। अगर आपको कभी वन लाइन का फंक्शन करना है, तो यू कैन हेल्प टेक द हेल्प ऑफ लावड़ा फंक्शन। ठीक है। लावड़ा फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? वन लाइन फंक्शन कर सकते हो। तो नॉर्मली जब फंक्शन के अंदर बहुत सारा लॉजिक होता है, मल्टीपल लाइन होता है, देन अच्छा है नॉर्मल फंक्शन करना। लेकिन अगर एक ही लाइन का फंक्शन है, इट्स बेटर टू गो फॉर लैम्बडा फंक्शन। एग्जाम्पल नॉर्मल वे में कर रहे हैं हम। जैसे डिफाइन पावर एक्स लिखा, रिटर्न एक्स डबल स्क्वायर टू, लिख रहा हूँ पावर ऑफ एक्स। देखिए रिटर्न का काम क्या है ना, रिटर्न करेगा पावर। क्या आ रहा है? मैं यहाँ पर लेट से पावर ऑफ में दिया 3। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो रिटर्न का काम है, रिटर्न करेगा। फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो इसी को हम लापड़ा फंक्शन यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट्स से पावर इक्वल टू लापड़ा एक्स कॉलन एक्स डबल स्टार 2। अब लिखो पावर ऑफ 3। देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया? तो ये नॉर्मल फंक्शन यूज करके, ये लापड़ा फंक्शन यूज करके, तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं है। ये एक ही लाइन का फंक्शन है। लाइन कौन सा है? यही वाला लाइन। अगर मल्टीपल लाइन होगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ कॉमा दे दूंगा, कॉमा 100, काम नहीं करेगा, एरर देगा। तो एक ही लाइन का फंक्शन होगा तभी काम करेगा। कि विदाउट यूजिंग लैम्बडा है, यूजिंग लैम्बडा है। लैम्बडा एक कीवर्ड होता है पाइथन। प्लीज हैव इट। तो इंस्टेंस यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं। नॉर्मल इसको हम यूज करते हैं मैप के अंदर। एक मैप नाम का एक फंक्शन है, लिखा रहता है लैम्बडा एक्स कॉलन एक्स डबल स्टार 2। इसमें अप्लाई करेंगे ना 1 2 3 4। ठीक है। तो लिस्ट पे काउंट करो, आ गया। मतलब ये रूल को अप्लाई कर, लैम्बडा फंक्शन हमने अप्लाई किया किसके ऊपर? इसके ऊपर। मैप का काम क्या होता है ना, ये फंक्शन को अप्लाई करेगा एक सीक्वेंस के ऊपर। लेकिन अगर ये नॉर्मल वे में करते हैं, नॉर्मल वे में कैसे होता है? नॉर्मल वे में करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन लगाए करते हैं। तो ऐसे आपको लिखना पड़ता है, पहले डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। देन आपको लिखना पड़ता है लिस्ट ऑफ मैप ऑफ, क्या लिखना पड़ता है? पावर कॉमा
1 2 3 4, वैसे में आंसर है। तो क्विकली कौन होगा? ये जहां पर यूज होगा वहां पर काम करेगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा। इसीलिए लैम्बडा फंक्शन इतना बेहतर है। डेवलपर लोग जब वन लाइन फंक्शन चूज करते हैं, इस बेटर गो फॉर लैम्बडा। ये उसी का सब्स्टिट्यूट है, नॉर्मल वे में। प्लीज हैव इट। तो नेक्स्ट आइए, लिख लीजिए मॉड्यूल एंड पैकेज, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपली मॉड्यूल क्या होता है, जैसे आपका सिलेबस मॉड्यूल होता है, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल। एक मॉड्यूल में कुछ सिमिलर सब्जेक्ट्स होता है नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मॉड्यूल एक्चुअली है क्या? देखिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ लेट से। आप लोग मुझे बताइए, एसक्यूआरटी ऑफ 16 कितना आएगा? बताओ। प्रयास कितना आएगा? आशुतोष, विनय, विदुजा, फोर। जयचंद्र, अर्णव, अंशुमान। फोर। ये एरर आएगा। एसक्यूआरटी इज नॉट डिफाइंड। गॉट इट? एसक्यूआरटी और कहाँ ये पर? विषय मैथ मैथ लिखना मॉड्यूल। पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो मैथ लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैथ एक जगह है, कंटेनर है, जहां पर ये एसक्यूआरटी फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथ दिखने में कैसा होगा? ये है मैथ। का नाम क्या है ना? मैथ डॉट क्या? पीवाई। उसके अंदर कुछ फंक्शन है, क्या है ना? डिफाइन एसक्यूआरटी फंक्शन ऐसा है। डिफाइन लेट्स से साइन, कॉस, टैन, सारा फंक्शन है, सारा मैथमेटिकल फंक्शन क्या रखा गया है। तो इसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब ब्रिंग दिस मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल क्या है ना? एक कंटेनर होता है। इसके अंदर क्या रख सकता है? फंक्शन रख सकता है, वेरिएबल रख सकता है, जैसे पी आई यहाँ पर है, तो वैल्यू कितना है ना? 3.14। तो यहाँ पर मैथ क्या बोलते हैं पता है? मैथ क्या है ना? एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल क्या है ना? मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कॉमा, फंक्शंस एंड क्लास। मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन एंड क्लासेस। ठीक है। सो ये मैथ जो है वो पहले से बना हुआ मॉडल है। बिना मॉड्यूल पैकेज के पाइथन में काम नहीं हो सकता। हर चीज के लिए कोई ना कोई मॉडल होता है। तो मॉड्यूल एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे? मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल विथ एक्सटेंशन। क्या एक्सटेंशन है? फाइल नेम डॉट पीवाई। तो मॉड्यूल को जो मैथ क्या है ना? मैथ डॉट पीवाई है। तो क्या आप एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। तो मैं एक मॉड्यूल क्रिएट करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए पाइथन फाइल एंड वेरिएबल, कॉमा, फंक्शंस एंड क्लासेस टू इट। देन सेव करो। उसके बाद मॉड्यूल नेम डॉट क्या? पीवाई। फिर बाद में इसको यूज भी कर सकते हैं। देखो,
एक बार देख लो कैसे मॉडल होता है। आप अपना खुद का मॉडल बना सकते हो। हम एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ वेरिएबल फंक्शन और क्लासेस ऐड करेंगे, जो इच्छा, देन उसको सेव करेंगे मॉडल नेम डॉट पी, जो भी नाम है आप। देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। सब लोग एक काम करो, स्पाइडर ओपन करो। क्या ओपन करना है? स्पाइडर। कैसे? स्टार बटन क्लिक करो, एस पी वाई। ये आने का के साथ आता है, एस पी वाई। तो आ गया स्पाइडर। तो ये जुपिटर में हम मॉडल बना नहीं सकते, स्पाइडर बनाना ओपन करना पड़ेगा। ऑल ऑफ ओपन स्पाइडर। तो स्पाइडर मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक नया फाइल यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबको डिलीट कर दिया, लिखा एक डिफाइन ऐड ए कॉमा बी, एक मॉडल बना रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? प्रिंट ए प्लस ऐड, और एक फंक्शन ले रहा हूँ डिफाइन। तो जैसे मैं लिख रहा है यहाँ पर, और ऐसे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न हेलो, जैसे रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी। और यहाँ हम लिख रहा हूँ क्या? प्रिंट हेलो। और एक वेरिएबल है मैक्स इक्वल टू 100। ठीक है। हो गया। तो ये आपका दो, एक मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शन है, एक वेरिएबल है। मैं इसको सेव करूंगा, सेव आज। कहाँ सेव करूंगा? देखो, मैं लेट से सेव करता हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में कहाँ सेव करूंगा? जैसे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर। उसका नाम क्या दिया है ना, पी क्यू आर। डेस्कटॉप में एक पी क्यू आर नाम का एक फोल्डर बनाया, और उस पी क्यू आर फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करूंगा। पी क्यू आर फोल्डर के अंदर मैं सेव करूंगा। नाम क्या दे रहा हूँ देखो, ये डॉट क्या है, डॉट पी फाइल है, पाइथन फाइल। नाम क्या दिया, जैसे माई मॉड्यूल डॉट पी। देखो, हमने स्पाइडर ओपन किया, और अब देखो आप कर गए थे, हमने स्पाइडर ओपन किया, स्पाइडर में दो फंक्शन लिखा, एक वेरिएबल रखा। ये मेरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल की बनाते हैं, मैथ मॉड्यूल को बना के रखा गया ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। तो मैं ऐसे मॉड्यूल बनाया हूँ, तो बाद में यूज करूंगा। मैं सेव करो, कहाँ सेव कर रहा हूँ? डेस्कटॉप में पी क्यू आर नाम का एक फोल्डर बना है, वहां पर मैंने सेव किया। नाम क्या है? माई मॉड्यूल डॉट पी। तो इस, जो कि डेस्कटॉप में पी क्यू आर फोल्डर के अंदर जो माई मॉड्यूल डॉट पी लिखा है, उसको हम जुपिटर में एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे? सब लोग यहाँ तक करो। तो तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सब लोग जुपिटर में चले आओ। ये हमारा जुपिटर है।
तो यहां से हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। देखो, हाउ टू एक्सेस ए मॉड्यूल। देखिए, चार तरीका है। पहला तरीका क्या है? इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। दूसरा क्या है? इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एट न्यू। तीसरा क्या है? फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट मेंबर नेम। चौथा तरीका क्या है? फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट क्या स्टार। क्योंकि जब आप मशीन लर्निंग या एआई में काम करोगे, तब तो बहुत सारा पैकेज और मॉडल में काम करना पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर एक का मतलब क्या है। पहला वाला जो है इंपोर्ट मॉडल में, सिंपली आप एक मॉडल को इंपोर्ट करना है, यूज करना है। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा इंपोर्ट मैथ, ठीक है। मैथ मॉड्यूल पहले से बना रखा गया है, SQRT ऑफ 16 आ गया। मैथ डॉट पी आई आ गया। मैथ डॉट ई आ गया। ई क्या होता है? यूलर कॉस्टर। पी क्या है ना, सिर्फ पाई का वैल्यू होता है। पी आई एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर लिखा गया है कि पी का वैल्यू इतना है, ई का वैल्यू इतना है, ठीक है। देखो, तो ये पहला तरीका था। क्रैश। क्रैश। देखो, सर यही प्रोसेसर ଆମେ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को एक्सेस କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? कि कौन 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 अगेन क्वेश्चन क्या है? यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ एक्सेस କରିପାରିବା କି? यस, व्हाई नॉट। आई लाइक हियर इंपोर्ट माई मॉड्यूल। हमारा मॉड्यूल का नाम माई मॉड्यूल था ना, लेकिन वो एरर देगा। वो ढूंढ नहीं पा रहा है। मैथ मॉड्यूल को वो ढूंढ लिया, क्योंकि मैथ मॉड्यूल कहाँ था? एनाकोंडा के अंदर है। लेकिन माई मॉड्यूल कहाँ है? तो आपका डेस्कटॉप में है। तो वो ढूंढ नहीं पा रहा है, तो कैसे करेगा? समझ रहे हो? तो क्यों ढूंढ नहीं पा रहा है? क्योंकि उसको जगह, उसको मालूम नहीं है कि कहाँ ढूंढना है। उसको पाथ मालूम नहीं है। तो जब एक मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो पाइथन उसको कहाँ ढूंढता है? लिखता हूं मैं, व्हेन वी इंपोर्ट ए मॉड्यूल, पाइथन सर्च इन सिस्टम पैथ, वहां सर्च करता है। तो सिस डॉट पैथ क्या है? सिस डॉट पैथ इज ए
कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज और फोल्डर्स। ठीक है। तो देखना चाहते हैं सी डॉट पाथ क्या है, इनपुट प्रिंट दिस डॉट पाथ। देखो आ गया। ये सारा पाथ में आपका पाइथन ढूंढ रहा है किसको, माई मॉडल को। मैथ मिल जाएगा क्योंकि वो आनाकोंडा का अंदर कहीं ना कहीं है, लेकिन माई मॉडल को नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि वो तो डेस्कटॉप में है। तो करेंगे क्या ना, अगर हम माई मॉडल का पाथ को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिख रहे हैं ऐड द पाथ ऑफ माई मॉडल टू दिस डॉट पाथ। क्या करेंगे, दिस डॉट पाथ डॉट अपेंड। लिस्ट में अपेंड नाम का एक मेथड है, उसके अंदर वो पाथ देना पड़ेगा। लिखो यहाँ पे, यहाँ पे लिखो फिर बताएंगे कि पाथ लाके कैसे ऐड करेंगे। प्लीज आ बेटा। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे देखेंगे। तो उसके पाथ कैसे लाएंगे हम, देखिए आप डेस्कटॉप में जाइए, कहाँ पर पी क्यू आर फोल्डर देखिए, पी क्यू आर फोल्डर जहाँ पर है उसके अंदर जाइए। यहीं पर माई मॉड्यूल है ना, तो उसके देखो एड्रेस बार में क्लिक करो। एड्रेस बार आ रहा है, सी ड्राइव यूजर एचपी डेस्कटॉप पी क्यू आर फोल्डर, नहीं कॉपी कर लो। कॉपी, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर लिया हमने। ठीक है। तो इसी के अंदर तो माई मॉड्यूल है ना, और हर जगह पर आपको डबल बैकस्लैश देना है। डबल बैकस्लैश, ये पाइथन का स्टैंडर्ड। नहीं तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश देने भी होगा, तो यहाँ पर हर जगह डबल बैकस्लैश है कि नहीं। इसको लिखने के बाद अब लिखो इंपोर्ट माई मॉड्यूल। अब एरर नहीं देगा, अब नहीं दे रहा है, वो ढूंढ लिया कैसे। इस डॉट पाथ को प्रिंट करते हैं, इस डॉट पाथ देखो याद हो गया है देखो। तो आप जब इंपोर्ट किया मैंने मॉड्यूल, तो यहाँ पर ढूंढा, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, लास्ट में मिल जाएगा। इसीलिए भी एरर नहीं दे रहा है। तो जब भी आप कोई मॉडल खुद का बना रहे हो तो उसका पाथ को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, किसमें, सी डॉट पाथ। सी डॉट पाथ में ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उस मॉडल को जहां पर भी इंपोर्ट कर। चेक कीजिए करके खुद से। गॉट इट। तो हम देखा मैंने माई मॉड्यूल डॉट ऐड आ गया। आपका हो गया। अंबिका डन, अंकिता, अंशुमन, हाँ सर। यस सर। यस सर। अजय डन, अर्नब, यस यस सर। सर। आशुतोष, बिनोय, यस सर। जयचंद्र, ज्योतिर्मयी, यस सर।
cannot is it done practice प्रयास बंधन श्रीलेखा उत्कल का यस सर। यस सर। ओके फाइन नेक्स्ट सेकेंड वे क्या था फ्रॉम मॉड्यूल सेकेंड था इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज न्यू नेम इसका मतलब क्या है जब मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा होता है तो छोटा नाम कैटेगरी करते हैं कैसे इंपोर्ट में एज एम एम डॉट एस क्यू आर थ्री ऑफ 16 आ गया एम डॉट एस क्यू आर थ्री हो गया तो इसको छोटा नाम कैसे देंगे मतलब हम जो मॉड्यूल बनाए थे उसको देंगे कैसे इंपोर्ट लेट्स से माई मॉड्यूल एट कैपिटल एम डॉट ऐड तो कॉस्ट थी आगे कैपिटल एम डॉट हो गया एम डॉट मैक्स का एक वेरिएबल मैक्स आ गया मतलब जो जो आपने बनाया था यहाँ पर कहाँ पर माई मॉडल में देखो आर सो और मैक्स प्लीज हैव इट तो आप चाहो तो कोई बड़ा सा मॉडल का नाम को छोटा नाम भी दे सकते हो इस तरीके से नेक्स्ट क्या है जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर था क्या था थर्ड वाला स्ट्रक्चर क्या था ना फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट मेंबर नेम मतलब आप कोई स्पेसिफिक मेंबर को भी इंपोर्ट कर सकते हो जैसे कि मैं लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ई कॉमा एसक्यूआरटी बट पीआई को आपने इंपोर्ट नहीं किया है अब क्या है एसक्यूआरटी को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एसक्यूआरटी ऑफ 16 आ गया ई आ गया पीआई नहीं आएगा आपने इंपोर्ट नहीं किया तो एक पैकेज के अंदर जो स्पेसिफिक नेम है उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते प्लीज अब नेक्स्ट देखो जो लास्ट वाला था क्या था फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार मतलब ये सारा चीज को इंपोर्ट कर लेगा फ्रॉम लिखे रहते मैथ इंपोर्ट क्या स्टार तो देखो पी आई ये भी आ गया ई ये भी आ गया अब मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है समझ रहे हो देखो नेक्स्ट क्या है ना पैकेज लिखो पैकेज क्या होता है देखिए पैकेज एक फोल्डर होता है जैसे आप सॉन्ग अरेंज करते हो ना सॉन्ग सब होता है आप कैसे अरेंज करते हो लेट्स अगर आपका कंप्यूटर में सारा सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पर कौन सा रखा है याद नहीं है 50,000 सॉन्ग से बट ऑल आर रैंडमली स्टोर्ड तो आपको ढूंढना भी डिफिकल्ट होगा तो आपने क्या कर सकते हो उसके लिए एक सॉन्ग फोल्डर बना सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो आप सब फोल्डर बनाओगे क्या जैसे हिंदी तो यहाँ पर हिंदी सॉन्ग रहेगा
उड़िया ऐसे। यहाँ पर क्या कर सकते हो, अच्छा किशोर कुमार का सॉन्ग का फोल्डर है, लता मंगेशकर का सॉन्ग का फोल्डर है, कुमार सानू का सॉन्ग का फोल्डर है, ऐसे समझ रहे हो। फिर उसके अंदर गाना होगा, जैसे लाइक मूवी वाइज होगा या मतलब थीम वाइज होगा। जो MP3 फाइल है उसको आजिम करो आप एक वो एक मॉडल है। तो एग्जैक्टली exactly हम क्या कर सकते हैं, पैकेज ही पाइथन। आप सुना होगा पांडास का नाम सुना है, ये पांडास एक फोल्डर ही है, नंपा एक फोल्डर ही है, केरर एक फोल्डर ही है। तो पैकेज क्या है, पैकेज सिंपली इज ए कलेक्शन ऑफ क्या, सब पैकेजेस सब फोल्डर्स एंड मॉड्यूल, ये पैकेज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एंड मैटप्लॉटलिब, केरा, एटसेट्रा, ये तो पैकेज ही, तो इनको बनाया गया है। हम भी अपना खुद का पैकेज बना सकते हैं। ठीक है, पैकेज के अंदर जो जो चीज है जो भी है, पैकेज को बनाया गया है, जैसे बन गया है। पैकेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कैसे बोलेगा इंपोर्ट क्या, फाइंडर देख रहे हो, रन हो रहा है, स्टार पर रन हो रहा है। जैसे लिखा, तो ये क्या है, एक पैकेज है। मिलूंगा लेट से इंपोर्ट पेंडर एज पीडी, मतलब पांडा का छोटा नाम पीडी है। ठीक है, लिखा डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम, पढ़े नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, कह दिया मैंने। लेट से गया हूँ, रोल नंबर 1,2,3, कॉमा नेम, लेट से शॉर्ट कर दिया RR सिटी SF। क्या है ये देखो, आ गया। और देखिए ये कैसे हो रहा है बोले, हमें देखना था पांडास आज पीढ़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्टेटमेंट रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ रन कर रहा है, पांडास पीढ़ी, तो पांडास का चुनाव पीढ़ी हो गया, अब पांडास से पीढ़ी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे डिटेल डिटेल में हम। ये पैकेज था, लेकिन पांडास जो थर्ड पार्टी पैकेज है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैकेज क्रिएशन भी कर सकते हैं हम। अगर किसी को चाहिए तो हमारा वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग वीडियोस है, लाइक प्रीवियस का भेज देंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी पैकेज क्या होता है, थर्ड पार्टी पैकेज, लिखिए हेडिंग दीजिए। तो थर्ड पार्टी मतलब, अभी अभी आप लेट से भुवनेश्वर आओगे, जैसे आपको पूरी जाना है, क्या करोगे, कार खरीदोगे या भाड़े में लोगे। कार किसका है, आपका है नहीं, वो थर्ड पार्टी है, ये आपके लिए है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी पैकेज का मतलब वही होता है जो पाइथन का खुद का नहीं होता है, लेकिन पाइथन के लिए दूसरे लोगों ने इसको बनाया है, वो थर्ड पार्टी पैकेज होता है। कौन बनाया है, डेवलप बाय अदर कंपनीज वगैरह ये सब। एग्जाम्पल
और देखिए पाइथन में मतलब बहुत सारा पैकेज है। पाइथन में पैकेज का भंडार है, लाखों पैकेजेस है। हर एक पैकेज का कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी काम के लिए यूज होता है। जैसे पांडा यूज होता है डाटा साइंस के लिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कि एक पैकेज का नाम क्या है, तो वो किस एरिया में यूज होता है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपने लिखा नम्पा है, सुना है नम्पा, क्या होता है ना, एन डायमेंशनल अरे, तो एक और काम करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन यूज होता है। पांडास, पांडास क्या है, डाटा एनालिसिस। मैटप्लॉटलिब, इसे पढ़ेंगे हम। मैटप्लॉट किस लिए है ना, विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल, ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना है। साइकिट लर्न, एस के लर्न, इसे क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग के लिए। केरास, ये कौन सा है, डीप लर्निंग के लिए, इसको ही पढ़ेंगे। क्लास, के लिए ना, वेब डेवलपमेंट के लिए। बी जेंगो, वैसे क्या, वेब डेवलपमेंट के लिए, एक्सेट्रा, सो मेनी पिरामिड। इसे क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ए थर्ड पार्टी पैकेज। हम एक थर्ड पार्टी पैकेज को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे। यूज करो क्या, पीप कमांड और पोंडा। पीप क्या है, पीप इज मैनेजर ऑफ क्या, पाइथन। कौन सा मैनेजर, पैकेज मैनेजर, और पैकेज को मैनेज करता है। पोंडा जो है, पोंडा इज द पैकेज मैनेजर, किसका, और एनाकोंडा। कुछ पैकेजेस होता है जो पहले से इंस्टॉल होता है, एक कुछ होता है नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग लिखो सब लोग, इंपोर्ट हिंदी, इंपोर्ट ओडिया, ठीक है, रन करो। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ अब यस सुना, सर, दे रहा है। एरर दे रहा है क्या, विनय क्या दे रहा है, जयचंद्र, अर्नब, अंकिता, यस सर। एरर आ रहा है। बराबर। तो इसको यस सर। इंस्टॉल कैसे करेंगे ना, देखिए, राइट द फॉलोइंग कमांड on, राइट द फॉलोइंग कमांड एंड रन। क्या कमांड है, pip इंस्टॉल पैकेज नेम, और कोंडा, कोंडा सबके लिए काम नहीं करेगा, कोंडा जो आना कोंडा के लिए है।
इंस्टॉल पैकेज। देखो कहाँ पर टाइप द फॉलोइंग कमांड, कहाँ पर लिखना है कमांड, आर्ट एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और जुपिटर नोटबुक लिखने भी हो जाएगा। जुपिटर सेल ये भी कर सकते हो, जुपिटर सेल भी हो सकता है, नहीं तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ले सकते हो। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होता है। देखो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो pip इंस्टॉल ओडीएम, लिख के एंटर कर दो हो जाएगा। नहीं तो क्या कर सकते हो, वही काम कहाँ पर किया अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, वो कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है, ये तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहीं पर pip इंस्टॉल ओडीएम। बट सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड विद इंटरनेट, आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। रन करो, मैं रन कर रहा हूँ, अगर नेट कनेक्शन नहीं है तो नहीं आएगा। मेरा लिखिएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेकिन आप लोगों को वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। तो क्या लिख रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आप लोगों का थोड़ा टाइम लेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, देन आप लिख सकते हो ओडिया, अब रन करेगा ओडिया डॉट भारत, आगे लिखो। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप लिखो इंपोर्ट एरर, आपका एरर देगा, में भी अगर नया वर्जन में आ रहा है होगा पता नहीं, आई थिंक एरर देगा, फिर मेरा नहीं देगा। केरास के लिए केरास बहुत बड़ा पैकेज है, ये डीप लर्निंग में यूज होता है। तो मॉड्यूल पैकेज इज ओवर, ठीक है। एक पैकेज के अंदर क्या क्या चीज है हम कैसे कैसे देख सकते हैं, देख सकते हैं एक फंक्शन है DIR, जैसे DIR में जिसके अंदर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू नो व्हाट आर द फंक्शंस अवेलेबल ऑन इनसाइड मैथ मॉड्यूल, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट हियर DIR ऑफ मैथ, ये सारा चीज मैथमेटिकल फंक्शन है। DIR मतलब डायरेक्टरी, इस आफ्टर इंस्टॉल पैंडा, तो ये पैंडास अवेलेबल है यहाँ पर, पैंडास को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा में पैंडास ओके नंपाई सर। ठीक है, जय चंद्र। यस सर, यस। आपका क्या आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है मतलब कुछ गलत लिखा होगा तो एरर आएगा ना। दिखा रहा हूँ मैं, आपका कोड कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, आपने क्या एरर किया है मैं दिखा रहा हूँ। देखो मेरा एरर दिखा रहा है। देख रहा हूँ, आपने ये कोड लिखा है ना, यस। आ गया तो आपका क्या एरर आ रहा है। तो मेरा एरर आ रहा है, ए मॉड्यूल दैट वाज compiled using numpy 1.x cannot be run in numpy 2.24। तो आपका वर्जन मिसमैच हो रहा है। ओके। आपने इसके लिए क्या नंपाई करना चाहिए? नंपाई इशू किया था क्या, हाँ सर, किया था। कैसे लिखा था पी पी इंस्टॉल नंपाई, हाँ सर। क्यों, वो तो नहीं चाहिए। यहाँ पर तो अनाकोंडा अवेलेबल, अनाकोंडा है ना, अनाकोंडा में नॉम्पाई मैटप्लोट्लिब ये से बहुत सारे पैकेज अवेलेबल है, तो नहीं सर चाहिए। पहले भी किया था मैंने। नहीं आपने किया है क्या इंस्टॉल डाउनलोड, अभी किया था। हाँ सर, किया था। नहीं सर, अभी नहीं, पहले किया था। और इसलिए क्योंकि अनाकोंडा में करना नहीं चाहिए था, इसलिए मिसमैच हो रहा है, बहुत मिसमैच हो रहा है। ठीक है नो प्रॉब्लम, वो वाला एरर को थोड़ा भेजो, क्या एरर आ रहा है, ओके जी। आपको जो एरर आ रहा है उसे भेजो। तो मॉड्यूल पैकेज का कॉन्सेप्ट कवर हो गया है, ठीक है। तो आप लोग खुद से पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे 4 वे था, 4 वे
तो आज के लिए इतना ही है। टुमारो ऑनवर्ड्स विल मूव टू आवर डाटा साइंस एंड एआई वाले। तो नंपाई से हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल।